सुसमाचारों के हमारे इस अध्ययन में आपका स्वागत है। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। आज हम यीशु की सेवकाई पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जब वे हमारे बीच यात्रा कर रहे थे। वह उसे बचाने आए थे जो खो गया था और वह स्वयं ही मार्ग, सत्य और जीवन है। अब यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14:6 में यीशु यह घोषणा करते हैं कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना अध्याय 17:4 में यीशु पिता से कहते हैं, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। इस तरह के वचन यीशु मसीह के महान मनोगृष्टि का एक अच्छा परिचय देते हैं। अपने पिता के विशेष कार्यों को पूरा करना। ये प्रत्येक पुस्तकें, जैसा कि मरकुस अपने वचन की पहली पंक्ति में कहते हैं, यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र का सुसमाचार है। मरकुस 1:1। हालांकि जीवनी है परंतु वे जीवन चरित नहीं है, बल्कि वे आध्यात्मिक युद्ध के मैदान से सुसमाचार का वह प्रचार है जहां यीशु ने पाप और मृत्यु को हराकर पवित्र सृजनहार और उनके द्रोही प्राणियों के बीच टूटे हुए रिश्ते को बहाल किया है। अब जब यीशु ने पिता से कहा, मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है, जिस काम को तूने मुझे करने दिया है उसे पूरा करके, हमें यह जानने की आवश्यकता है कि वे कार्य कौन से थे। जब आप अध्ययन करते हैं तब आपको उनके छुटकारे की सेवकाई को, क्रूस पर हुई उनकी मृत्यु को और मानवीय पापों के लिए प्रायश्चित प्राप्ति के रूप में क्रूस के अर्थ को समझना चाहिए और इसे पवित्र सृष्टिकर्ता के साथ संबंध की पुनरुत्थापना का मार्ग समझना चाहिए। इस पुनरुत्थापना के एक भाग में पापों के प्रायश्चित के द्वारा परमेश्वर के साथ संबंधों को पुनरुत्थापित करना शामिल था, लेकिन दूसरे भाग में मनुष्य को परमेश्वर के निकट वापस लाना भी शामिल था, जैसे पुरुष और महिलाएं, युवा और बुजुर्ग, हर जाति जनजाति के लोग, सभी लोग, हर जुबान और हर राष्ट्र। इसलिए अनिवार्य था कि अपने जीवन के दौरान यीशु खुद को उन सभी लोगों के हृदय में स्थापित करे जो विश्वास करेंगे। वह एक बीज की तरह मानव हृदयों में परमेश्वर के राज को रोपते हुए आए थे, जिसे उनकी आत्मा को सशक्त कलीसिया द्वारा विकसित करने की आवश्यकता थी। इसलिए यीशु सुसमाचार में शिक्षा प्रदान करते हुए, उपदेश देते हुए और चेले बनाते हुए दिखाई देते हैं। यीशु यहूदियों को दिखाते हैं कि किस तरह तोरा या परमेश्वर के वचन को जीना चाहिए। यीशु धर्म त्यागी अगुओं की भी निंदा करते हैं, जिन्होंने परमेश्वर के वचन की भावना का उल्लंघन किया है और जिन्होंने राष्ट्रों को परमेश्वर के पास वापस लाने के बजाय इजराइल के विशेष कार्य को त्याग दिया है। यीशु भविष्यवाणियों को पूरा करते हैं और महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रतिमानों को जीते हैं ताकि परमेश्वर के लोग उन पर विश्वास कर सकें। यीशु चंगाई प्रदान करते हैं और परमेश्वर के शक्तिशाली कार्य करते हैं। प्रकृति की शक्तियों को आज्ञा देकर शैतानी यजमानों को हराते हैं और इस संसार में भविष्यवाणी करते हैं। आइए इन अनेक कार्यों को विस्तार से देखें। यीशु चंगाई देते हुए आते हैं। वो बहुतों के लिए शारीरिक चंगाई और बाकियों के लिए आत्मिक चंगाई लाते हैं। यूहन्ना अध्याय 4 में वो कमजोर चरित्र की एक महिला को अपने पहले प्रेरित में बदल देते हैं, जिसके द्वारा उसकी साक्षी के माध्यम से वह उसके सामरी गांव से कई लोगों को जीतते हैं। लूका अध्याय 19:1-10 में जक्कई एक घिनौने चुंगी लेने वाला और कपटी का जीवन एक ईमानदार और उदार व्यक्ति के रूप में बदल दिया जाता है, जहां वो अन्यायपूर्ण तरीके से लिए गए सभी वस्तुओं की भरपाई बहुतायत से करता है। मरकुस अध्याय 2 में हम पाते हैं कि यीशु भोजन की मेज पर पापियों और चुंगी लेने वालों से घिरे हुए थे, जिसे शिष्यता की भाषा में मरकुस कहते हैं, उनका अनुसरण कर रहे थे। मरकुस 2:15 यीशु कोढ़ियों को चंगा करते हैं, मुड़ी हुई पीठों को सीधा करते हैं, सूखे हाथों और लंबे समय से जकड़ी हुई बीमारियों को ठीक करते हैं। वह अंधों की आंखें और बहरों के कानों को खोलते हैं, अपंगों और लकवाग्रस्त लोगों को पुनरुत्थापित करते हैं, यहाँ तक कि मुर्दों को भी जिलाते हैं। चंगाई देना यहाँ समाप्त नहीं होता। यीशु शैतानी प्रभाव के बंधनों से लोगों को छुड़ाते हैं। वह दूसरों के जीवन में नाश लाने वाली उन अशुद्ध आत्माओं से सीधे बात करते हैं। वे दूर से ही उन्हें पहचानते हैं और उनसे विशेष दया की याचना करते हैं। वे उनकी उपस्थिति में डर में चिल्लाते हैं। मरकुस अध्याय 1:24 में अशुद्ध आत्मा कहती है, मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। और मरकुस अध्याय 3:11 में अशुद्ध आत्मा यीशु से कहती है, तू परमेश्वर का पुत्र है। वह एक बार हजारों अशुद्ध आत्माओं को अनुमति के साथ भगाने का आदेश देते हैं और दूसरों को बिना किसी शब्द या उपस्थिति के बाहर निकाल देते हैं।
वह केवल अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं और उसे पूरा कर दिया जाता है। दुष्ट आत्मा से ग्रस्त लोगों के प्रति यीशु की सेवकाई को अनदेखा ना करें। यीशु की सेवकाई का यह पहलू एक महान वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करता है। आत्मिक दुनिया और आध्यात्मिक युद्ध वास्तव में मौजूद है। चिकित्सा विज्ञान के विकास के साथ कई लोगों के लिए यह भूलना आसान है कि शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं अभी भी लोगों को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित करती हैं। यद्यपि हमें आधुनिक चिकित्सा उपचारों के अच्छे उपहार का लाभ उठाना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कुछ मानसिक और शारीरिक विकृतियों के लिए अक्सर आध्यात्मिक कारण हो सकते हैं और यीशु उन लोगों से भी बहुतों को छुड़ाने के लिए पिता का कार्य करते हुए आए थे। आइए अब हम अपना ध्यान यीशु के कार्य को एक शिक्षक के रूप में देखते हुए केंद्रित करें। सुसमाचार में बताते हैं कि हर तरह से यीशु हमारे लिए परमेश्वर का एक प्रकाशित वाक्य है। यीशु ने कहा, मार्ग मैं हूँ और जीवन मैं हूँ, लेकिन उन्होंने यह भी कहा, सत्य मैं हूँ। क्या आपके किसी शिक्षक ने कभी आपको निराश किया है? शायद नीति या नैतिकता या धर्म के शिक्षक जिन्होंने पाप में पढ़कर स्वयं के संदेश को कमजोर बना दिया है। हमारे शिक्षकों को कभी भी पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। हमें हमेशा यह देखने के लिए आत्माओं का परीक्षण करने की आवश्यकता होती है कि क्या वे परमेश्वर की ओर से हैं, जैसा कि हमें पहला यूहन्ना अध्याय 4:1 में बताया गया है। और भविष्यद्वक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष लोग उनके वचन को परखें, जैसा हमें पहला कुरिन्थियों 14:29 में बताया गया है। जब आप सुसमाचार में यीशु के पास आते हैं तो आप एक पाप रहित मनुष्य के पास आते हैं। यीशु आपको कभी निराश नहीं करेंगे। यीशु ने जो कुछ कहा वह सब कुछ जो यीशु ने सिखाया वह सिद्ध सत्य था, जो पूर्ण रूप से जीवन था। उनकी बातें सुनते ही उनके शत्रु भी उनका भय मानते थे, अचंभित होकर कहते थे, यह क्या है? अधिकार के साथ एक नया शिक्षण। मरकुस 1:27। सुसमाचारों में यीशु की शिक्षण सेवकाएं अनेक रूपों में दिखाई देती हैं। हम पहाड़ी उपदेश जैसे लंबे उपदेश पाते हैं जो मत्ती 5, 6 और 7 जैसे पूरे 3 अध्यायों में समाविष्ट होते हैं। उस उपदेश में यीशु अपने चेलों को इस संसार की समस्याओं के समाधान का हिस्सा बनाने के लिए बुलाएंगे। वास्तव में मत्ती की पूरी पुस्तक उनके चेलों को दिए गए 5 बड़े उपदेशों के इर्द गिर्द व्यवस्थित है कि कैसे उनका चेला बनना चाहिए और उनकी कलीसिया का निर्माण करना चाहिए। इसका अध्ययन करते समय आप स्वयं से यह पूछें कि क्या आप समाधान का हिस्सा बनना चाहते हैं या समस्या का हिस्सा बनना चाहते हैं। हम यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा पाते हैं जब यीशु अपनी गिरफ्तारी और सूली पर चढ़ाए जाने के करीब पहुंच जाते हैं। यह यीशु का सबसे लंबा अभिलिखित किया गया उपदेश है, जिसे साधारण रूप से ऊपरी कक्ष प्रवचन कहा जाता है, जो यूहन्ना 13:1 से बढ़कर प्रभु भोज, चेलों के पैर धोना, उनके पकड़ाए जाने की घोषणा से सीधे यूहन्ना अध्याय 17-26 पर समाप्त होता है। अध्याय 24 और 25 में यीशु की एक और प्रमुख शिक्षा जो मत्ती के 5 बड़े उपदेशों में से एक है, उसे हम जैतून के पहाड़ का उपदेश कहते हैं। यह उपदेश हमें यरूशलेम के आने वाले विनाश और यीशु के दूसरे आगमन के आसपास की घटनाओं में यहूदी राष्ट्र की दुर्दशा के बारे में सिखाता है। जैसे कि यीशु के कई उपदेशों में होता है, यह उनके चेलों के प्रश्न से प्रेरित होता है। वे अक्सर उनकी मसीहाई भूमिका की प्रकृति को समझने में असफल होते हैं। वे उस राज्य की प्रकृति के बारे में भी भ्रमित होते हैं जिसे यीशु उनके बीच लगाने आए हैं। यीशु के कुछ सबसे गहन कथन किसी के द्वारा पूछे गए या कहे गए उत्तर की प्रतिक्रियाओं से निकलते हैं। कभी कभी यीशु की शिक्षाओं को प्रधानों के साथ बैरपूर्ण आदान प्रदान या उनकी शिक्षा के सामने खुद को सही साबित करने का प्रयत्न करने वालों के मूर्खतापूर्ण प्रश्नों से उकसाया जाता है। आप कभी कभी यीशु को उन लोगों के साथ बैरपूर्ण संवाद में पाएंगे जो उनकी हत्या की युक्ति कर रहे हैं। यीशु की लंबी शिक्षाओं के अलावा आप यीशु की बहुत छोटी शिक्षाओं को भी पाते हैं। यीशु की कुछ सबसे बड़ी शिक्षाएं उनके दृष्टांतों, उनके रूप को, उनकी उपमाओं और पवित्र शास्त्र के कुछ हिस्सों की उनकी व्याख्याओं में पाई जाएंगी। जब भी यीशु बात करते हैं, चाहे जो भी संदर्भ हो, वह सिखाते हैं। वह हमेशा वचन और कर्म से सिखाते हैं, इसलिए वह जो कहते हैं और करते हैं उस पर ध्यान दें। यीशु एक प्रामाणिक शिक्षक थे। लोग अक्सर उनके वचनों से पश्चाताप करके या क्रोधित होकर गहराई से प्रेरित होते थे। जब आप उनके बारे में पढ़ते हैं तो आप अपने आप को इतना प्रेरित पा सकते हैं, जिस पर प्रेरितों के काम 5:33 कहता है कि शीघ्रता से काटना।
पवित्र शास्त्र हमारे अभिमान को ठेस पहुंचा सकता है, हमारे पापों को उजागर कर सकता है और हमारे अंतर्मन में हम पर दोषारोपण कर सकता है। अब नए नियम में एक महत्वपूर्ण शब्द वह है जिसका अर्थ अंगीकार करना या स्वीकार करना है। अंगीकार करना आत्मधर्मी ठहरना नहीं है और पाप को युक्ति संगत बनाना नहीं है, जिसे स्वीकार करने के लिए आप पर दबाव डाला जाता है क्योंकि आप दोषी पाए गए हैं। अंगीकार करना केवल परमेश्वर को यह बताना नहीं है कि आपने जो कुछ किया है उसके लिए आपको खेद है। पवित्र शास्त्र में अंगीकार करने को एक ग्रीक शब्द द्वारा दर्शाया गया है जो दो अन्य शब्दों से जुड़कर बनता है, जो है समान और कहना, किसी बात पर समान रूप से कहना। पाप के संदर्भ में सच्चा अंगीकार तब होता है जब आप अपने पाप के बारे में परमेश्वर से वह कहते हैं जो परमेश्वर स्वयं उस पाप के बारे में कहते हैं। यदि आप पवित्र शास्त्र को जानते हैं तो आप यह भी जानते हैं कि आपने जो किया है उसके बारे में परमेश्वर क्या कहेंगे, उस विषय पर वह कैसा महसूस करेंगे। फिर आप स्वयं उसके बारे में वही बात कहेंगे, उसके बारे में वैसा ही महसूस करेंगे और ऐसा करके आप परमेश्वर से सहमत होंगे कि आपने जो किया वो गलत था। वो अंगीकार करना है। सुसमाचारों का अध्ययन करने से पाप की धारणा के प्रति जो उचित प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी वो अंगीकार करना और पश्चाताप करना है। क्या यह वही नहीं है जो यीशु प्रचार करने आए थे? यह वही है। यीशु ने मरकुस 1:14 में यह कहते हुए अपनी प्रचार सेवकाई को शुरू किया, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। जब आप इन सुसमाचारों को पढ़ते हैं तो परिचय के रूप में आपके साथ साझा करने के लिए एक अंतिम विचार है। विद्वानों ने ध्यान दिया है कि मत्ती, मरकुस और लूका की कई कहानियां एक समान हैं। यूहन्ना में तथापि ज्यादातर नई कहानियां मौजूद हैं जिसकी चर्चा मत्ती, मरकुस और लूका में नहीं की गई है। उनके पास मत्ती, मरकुस और लूका के लिए एक नाम है जो इस समानता को व्यक्त करता है, सिनोप्टिक। सिनोप्टिक का अर्थ है एक ही दृश्य। इस समसामयिक प्रकृति को समस्या के रूप में व्यक्त किया गया है। सिनोप्टिक समस्या मत्ती, मरकुस और लूका के कई अध्याय समान है और इसलिए विद्वानों ने यह पता लगाने की कोशिश की है कि किसने किससे क्या अनुकरण किया है। इस धारणा के साथ शुरू करना आम बात है कि मरकुस ने अपना सुसमाचार पहले लिखा है, पतरस के साथ एक प्रेरित शास्त्री साथी के रूप में काम करते हुए। फिर बहुत से लोग मत्ती और लूका दोनों को मरकुस के तथ्यों का अनुकरण करते हुए देखते हैं और पाते हैं कि वे अपने स्वयं के धर्म वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए इसका पुनर्निर्माण करते हैं। कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जिसे मत्ती और लूका साझा करते हैं जो मरकुस में उपलब्ध नहीं है। इस तथ्य को क्यों कहा जाता है? अंत में हमारे पास ऐसे तथ्य हैं जो मत्ती के लिए भी अद्वितीय हैं और लूका के लिए भी अद्वितीय हैं। सुसमाचार पढ़ते समय ध्यान देने योग्य बात यह है कि बड़ी मात्रा में साझा तथ्यों के साथ भी मत्ती, मरकुस और लूका यीशु की अनूठी व्याख्याएं हैं। प्रत्येक को अलग अलग दर्शकों के लिए और अलग अलग उद्देश्यों के लिए तैयार किया गया है। कथा उपदेशों को सावधानी पूर्वक निर्मित संग्रह के रूप में प्रत्येक अपने आप में एक उत्कृष्ट कृति है। प्रत्येक कथा उपदेश एक साथ बनी हुई घटनाओं के समूहों के माध्यम से एक ऐसा संदेश का प्रचार करता है जो किसी एक घटना से बड़ा होता है। तब प्रत्येक पुस्तक इन उपदेशों के प्रवाह का उपयोग मसीह के और भी गहन दर्शन का प्रचार करने के लिए करती है। प्रत्येक सुसमाचार एक महीन और अद्वितीय और जटिल चित्रपट की तरह एक साथ बुना गया है। फिर भी इनमें से प्रत्येक पुस्तक का उस स्तर पर अध्ययन करने के लिए अपने आप में इसे एक गहरे अभ्यास की आवश्यकता होती है। हम अपने वर्तमान सर्वेक्षण में प्रत्येक को शामिल करने में असमर्थ हैं। इसके बजाय हम आपको यीशु के जीवन के विभिन्न प्रसंगों से परिचित कराने के लिए आगे बढ़ेंगे, जिस पर प्रत्येक सुसमाचार लेखक विवरणों की बारीकियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम यीशु के जीवन की लगभग हर शिक्षा और लगभग हर साक्षात्कार और घटना को देखेंगे जो कि समसामयिक सुसमाचारों में पाई जाती हैं और उनका अध्ययन कम से कम एक बार करेंगे। कभी कभी ये घटनाएं पहले 3 सुसमाचार मत्ती, मरकुस और लूका में पाई जाती हैं। कभी कभी वे सभी 4 सुसमाचारों में पाई जाती हैं, जिसमें यूहन्ना भी शामिल है। कभी कभी वे केवल एक ही सुसमाचार में पाई जाती हैं। हम इन घटनाओं का अध्ययन मत्ती के सुसमाचार में क्रमानुसार करेंगे और फिर लूका के सुसमाचार में जाएंगे और लूका में उन बातों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो मत्ती में नहीं पाई जाती हैं।
चूंकि मरकुस के सुसमाचार की कहानियां मत्ती और लूका के सुसमाचारों में समाहित हैं, इसलिए जब तक हम मत्ती और लूका का सर्वेक्षण समाप्त कर लेंगे तब तक हम समसामयिक सुसमाचारों को पूरा कर चुके होंगे। मरकुस अपने आप में एक प्रभावशाली पुस्तक है, लेकिन हम उस अद्भुत अध्ययन को किसी और समय चर्चा करने के लिए रखेंगे। अब हम एक सुसमाचार का सर्वेक्षण करने के लिए तैयार हैं। हमारी अगली बैठक में हम मत्ती के सुसमाचार का अपना सर्वेक्षण शुरू करेंगे। अध्ययन करते समय मैं चाहता हूं कि आप सभी 12 चेलों पर ध्यान दें जब यीशु उनका सामना करते हैं। ध्यान दें कि यीशु से मिलने से पहले वे किस प्रकार के मनुष्य हैं और यीशु के साथ चलने से वे किस प्रकार के मनुष्य बन जाते हैं। आप अपने आप से, अपनी अंतरात्मा और अपने सृजनहार के साथ अपने संबंध के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछें। क्या सच में मेरा जन्म दोबारा हुआ है? क्या मैं अपने स्वार्थ के लिए जीता हूँ या मैं वह बनने के लिए जीता हूँ जो परमेश्वर ने मुझे बनने के लिए बुलाया है? क्या मैं स्वार्थी होने से यीशु का चेला होने के लिए परिवर्तित हो गया हूँ? क्या मेरे पाप का पश्चाताप करने और अपने जीवन पर यीशु के प्रभुत्व को स्वीकार करने के द्वारा मेरा परमेश्वर से मेल मिलाप हो गया है? यीशु मेरे लिए क्या महत्व रखते हैं? आज ही स्वयं को यीशु को प्रतिबद्ध करें ताकि आप यीशु जो कि मसीह है उनके बारे में सारी बातें जानने पाए। यीशु से प्रार्थना करें कि वे आपके हृदय में खुद को प्रकट करें।